संगठनों के संपूर्ण परास के बेंजीन तथा नेप्थलीन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध बेंजीन तथा नेप्थलीन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 मरकरी लिखा गया Hg तथा माने 50.71 दाब मरकरी दाब के बराबर है और 32.06 Hg की दाब के बराबर है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम नेप्थलीन में मिलाया जाए, इसका अर्थ ये हुआ कि बेंजीन जो हो गया आपका विलीय पदार्थ है और ये 100 ग्राम जो नेप्थलीन है वो विलायक हो गया। तो वाष्प की अवस्था में ये कंडीशन है कि वाष्प की अवस्था में उपस्थित बेंजीन का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज, मोल अंश क्या होता है? मोल प्रभाज होता है। मोल अंश को परिकलित कीजिए किसके? यहाँ पे बेंजीन का मोल अंश की बात कर रहा है कि वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश क्या होगा, तो बेंजीन का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप वाष्प अवस्था में क्या कर सकते हैं? नेफ्थेलिन का निकाल सकते हैं। पहले क्या करेंगे आप कि वाष्प दाब को निकालने का प्रयत्न करें। किसका निकालेंगे? बेंजीन का। आप सीधे तौर पे निकाल सकते हैं बेंजीन का वाष्प दाब। इस बेंजीन के मोल अंश को हम लोग देखेंगे। क्या कहता है बेंजीन का मोल? बेंजीन का मोल अंश बराबर से होता है बेंजीन की मोलों की संख्या। ऐसे आप लिख सकते हैं बेंजीन के मोलों की संख्या C6H6 जगह बटे आपका फिर बेंजीन जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। मोल अंश जिसका भी निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर, और फिर आप लिख सकते हैं विलायक के रूप में क्या आपका है? नेफ्थेलिन है, तो नेफ्थेलिन लिख सकते हैं। नेफ्थेलिन का फार्मूला होता है C10H8 हो जाता है। इस तरह से लिखेंगे। तो इसका भार बटे इसका अणु भार हो जाए बेंजीन का भार बटे बेंजीन का अणु भार, तो बेंजीन का भार बटे स्मॉल भार बटे अणु भार, फिर बेंजीन का भार बटे बेंजीन का अणु भार, और यहाँ पे नेफ्थेलिन का भार बटे अणु भार लिखेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस चीज़ को स्मॉल w बटे स्मॉल m बेंजीन का लिख दिया, स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W बटे कैपिटल M लिख दिया। अब इसमें करना क्या आपको है? बेंजीन का कितना लिया जा रहा है? 80 ग्राम, तो आपने 80 लिख दिया। बेंजीन का जो फार्मूला C6H6 होता है इसका आप निकालेंगे तो 78 हो जाएगा, क्योंकि 12 6 72 और 6 कितना होगा? 78, 78 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 80 बटे कितना जाएगा? 78 होगा, ये भी हो जाएगा। इसका आप निकालना चाह रहे हैं, जब इसका आप निकालोगे तो इसका कितना दिया गया? 100 ग्राम दिया गया, 100 ग्राम लिख दिया। नेफ्थेलिन का निकालेंगे तो C10H8 हो जाता है। अब इसका निकालेंगे तो 12 का 128 हो जाएगा, क्योंकि 12 गुणते आप 10 कर देंगे और 8 गुणते 1 कर देंगे, यानी 1 कर देंगे, तो 120 धन 8 बराबर कितना हो गया? 128 हो गया। तो यहाँ पे कितना आपने लिख दिया? 128 लिख दिया। अब इसको हल करना है। 80 में जब आप भाग करेंगे 78 का तो ये 1.06 हो जाएगा। इसका भी भाग करेंगे तो 1.026 होगा, 1.026, 1.026। इसका जब भाग करेंगे तो ये 128 ज़्यादा, इसलिए इससे हमेशा इसका तो मान कम आना चाहिए, और ये जो मान आएगा आपका 0.781 आ जाएगा। अब इसको जब वैल्यूएट कर लेंगे, हल करेंगे आप, मान इसको जोड़ेंगे, इसको हल करने पर आपका जो मान आएगा 0.568 हो जाएगा। यानी इसको आप जोड़ लेंगे 1.026 को और 0.78 को जोड़कर जब हल करेंगे तो ये मान आ जाएंगे। तो किसका आ गया? बेंजीन का मोल अंश आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि किसी का, जैसे यानी ऐसे भी कह सकते हैं, जब विलयन बनाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन के कुल मोल का अंश, कुल मोल अंश, विलयन के कुल मोल अंश, ठीक है, वह हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ बेंजीन लिख रहे हैं तो x, हम जैसे बेंजीन के मोल का अंश x मान लें तो x C6H6 होगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं विलयन किससे बना हुआ है? बेंजीन से बना हुआ आपका नेफ्थेलिन से। तो बेंजीन के मोलों की संख्या धन क्या आ जाएगा? नेफ्थेलिन के मोलों की संख्या बराबर कितना? 1 हो गया। अब यहाँ पे मान आप क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, रख देंगे, तो कितना आएगा बेंजीन का? आपका 0.568 आया है। ये आपका कितना? 10 है। x10 मैंने यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, नेफ्थेलिन का हो जाएगा बराबर 1। आप ऐसे कर देंगे x10 H8 यानी नेफ्थेलिन का मोलों की संख्या 1 माइनस, इधर जाएगा घट जाएगा, 1 माइनस 0.568 हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 0.432 हो जाता है।
किसका आ गया? नेप्थिलीन का ये मोल अंश आ गया। एक तो ये प्रश्न यहाँ पे हल हो जाता है कि नेप्थिलीन का मोल अंश आ गया और बेंजीन का मोल अंश। बेंजीन का मोल अंश क्या? 0.568 है, जबकि नेप्थिलीन का है 0.432 हो जाता है। लेकिन प्रश्न में पूछ क्या रहा है उसको ध्यान देने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। प्रश्न पूछा है कि वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन का, वाष्प अवस्था की बात कर रहा है। जब वाष्प अवस्था की बात कर रहा है तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे? वाष्प दाब को निकाला जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब को निकाला जाएगा तो आंशिक वाष्प दाब को निकालते हैं पहले। ठीक है, तो लगाएंगे यहाँ पे राउल्ट के नियम। और राउल्ट का नियम कहता है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से लिखा जा सकता है बेंजीन का आंशिक दाब, बेंजीन का आंशिक दाब, बेंजीन का जो आंशिक दाब होगा वो अगर आप देखें P6S6 ऐसे लिख सकते हैं। बेंजीन लिखें शब्दों में, यहाँ भी लिख सकते हैं। बेंजीन का आंशिक दाब बराबर हो जाएगा जनरल रूप से बेंजीन का वाष्प दाब, ऐसे लिखेंगे बेंजीन का वाष्प दाब गुणते, देखिए बेंजीन का वाष्प दाब प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे लिखा गया वाष्प दाब कितना लिखा है? 50.71। गुणते आप कर देंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन की मोलों की संख्या अर्थात मोल पर भाज C6H6। बेंजीन का कितना आपका दिया? 50.71 दिया, तो 50.71 mm दिया है। और बेंजीन की जो मोलों की संख्या है 0 कितना है? 0.568 है। अब इसको वैल्यूएट कर ले, आप हल कर ले। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 28.80 mm, क्योंकि आंशिक दाब को mm में व्यक्त करते हैं। अब आंशिक दाब को mm में व्यक्त कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आप दूसरा भाग करेंगे इसका। अब निकाल लेंगे विलयन में नेप्थिलीन का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में तो सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसको निकाल रहे हैं। तो आप इस तरह समझो, विलयन में अगर आप देखना चाहते हैं तो विलयन में देखेंगे, विलयन में नेप्थलीन, नेप्थलीन का, ठीक है, नेप्थलीन का आंशिक दाब, नेप्थलीन का आंशिक दाब, आंशिक दाब यहाँ पे मैं आंशिक दाब लिख देता हूँ नेप्थलीन C10H8 होता है। ठीक है, आंशिक दाब इस तरह से लिखा जा सकता है। किसका फिर आप लिखेंगे वाष्प दाब? किसके वाष्प दाब में? वाष्प दाब गुणा कर देंगे किसका है? वाष्प दाब आपका नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन के वाष्प दाब में आप नेप्थलीन के मूल प्रभाव से गुणा करेंगे, जबकि मूल प्रभाव से कितना निकाला गया है यहाँ पे XH10 हो जाए C10, यहाँ पे आप लिख सकते हैं C10 और H8 लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखो कितना आपका मान आ गया। देखिए यहाँ पे जो बेंजीन का जो आंशिक दाब दिया, देखिए यहाँ पे दिया गया बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया 32.06 दिया है, जबकि मोल प्रभाज कितना है? 0.42 दिया गया, 0.432 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात कितना हो जाएगा? इसका जो मान होगा 13.85 mm हो जाएगा। अब देखिएगा विलयन के अंदर वाष्प दाब, इसका भी देखिए आंशिक दाब, तो वाष्प दाब और मोल प्रभाज कर देंगे। जिसका वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब निकालना होगा, आंशिक दाब निकालना होगा, उसके वाष्प दाब में मोल प्रभाज से गुणा करते हैं, बस ये ध्यान देना है। उसके वाष्प दाब में मूल प्रभाव से गुणा करेंगे, वही बात यहाँ पे है। तो कुल देखिए कुल दाब निकालने के लिए दोनों के आंशिक दाब को जोड़ देंगे, विलयन का कुल वाष्प दाब ऐसे करेंगे, विलयन का कुल, ठीक है, कुल दाब, कुल दाब अगर निकालना चाहते हैं विलयन का कुल दाब, अगर किसका दाब? वाष्प का दाब, कुल वाष्प दाब P बराबर क्या हो सकता है? बेंजीन का वाष्प दाब यानी बेंजीन का आंशिक दाब ऐसे और नेप्थलीन का आंशिक दाब, इसको कर देंगे। अब इसको जोड़े आप तो कितना आपका है? इसका 28 दशमलव कितना है? 28.80। ये जो मान है आपका है 13.85 है। इसको जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका जाता है 42.65 mm होगा। भाई देखिए 0 और 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये आसानी से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। अब पुनः समझें, वाष्प दाब में जो पूछा है उसके अनुसार वाष्प दाब में बेंजीन का वाष्प दाब के रूप में, ध्यान देना यही है। वैसे तो यहाँ पे हम मूल अंश निकाला है, मूल प्रभाज निकाला गया है। वाष्प दाब में बेंजीन का मूल अंश, मूल अंश कोष्टक में लिख दे रहा हूं, इसी को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज भी कहते हैं। वाष्प दाब में बेंजीन का जो मूल अंश होगा उसको क्या कर सकते हैं, निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए करेंगे कि जो कुल, देखिए किसका निकालना, बेंजीन का निकालना। तो बेंजीन का जो आंशिक वाष्प दाब आया है, तो बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कहाँ चला, ये रहा बेंजीन का। बेंजीन का देखिए ये आया है, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब जो आया है, ठीक है, PC6 या 6 आया है। अब बटे बेंजीन का कुल दाब, मतलब पूरे बिलियन का कुल दाब टोटल, तो ये कितना आपका है 28.80 है। अब बटे कितना कर देंगे आप, 28 में कुल कितना है आपका है 42.65। अब इसी को हल करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो 0.675 इसका आंसर आ जाता है। यानी इतना मोल प्रभाज हो जाएगा किसका, वाष्प दाब के रूप में बेंजीन का मोल प्रभाज, या मोल अंश होगा 0.0675 होगा, किसके रूप में, वाष्प दाब के रूप में होगा। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार वाष्प दाब में लिख सकते हैं आप किसका, नेप्थेलिन का मूल अंश निकालेंगे। तो मूल अंश में क्या था, देखिए वाष्प दाब के रूप में हो चाहे बिलियन के रूप में, चाहे जिस रूप में निकालना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, 1 में से घटा दें। क्यों, क्योंकि बिलियन तथा विलायक का जो वाष्प दाब होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मूला, विलय हो चाहे विलायक हो, उसके कुल वाष्प दाब, ये कुल जो मोल प्रभाज का मान होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 में से घटा देंगे, सिंपल सी बात है। 0.675 है, घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.326 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो मोल प्रभाज आ रहा है, देखिए बेंजीन का जो मोल प्रभाज या मूल अंश है 0.568 आएगा, उसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे तो आपका 0.432 हो जाएगा। और फिर क्या देगा, इसको निकालने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि यहाँ पे वाष्प दाब के रूप में निकालना था, इसलिए करेंगे क्या, फिर राउल्ट का नियम लगाएंगे जिससे बेंजीन का आंशिक दाब निकालेंगे, बेंजीन का भी निकालेंगे, नेप्थलीन का भी निकालेंगे, और दोनों के वाष्प दाब को जो आंशिक वाष्प दाब जोड़ेंगे तो विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा, और जिसमें बेंजीन और नेप्थलीन जोड़ दिया और 42.65 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप, वाष्प दाब में बेंजीन का जो मोल अंश निकालना चाहते हैं वाष्प दाब के रूप में, तो क्या करेंगे आप, जो आपका आंशिक दाब आ रहा है बेंजीन का, उसमें टोटल का भाग कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जबकि पता है चाहे बिलियन के रूप में वाष्प दाब निकालना और ये मोल प्रभाज निकालना हो, चाहे वाष्प दाब के रूप में मोल प्रभाज निकालना हो या मोल अंश निकालना हो, तो क्या करेंगे 1 में से हमेशा आई हुई मान को किसी का भी निकाले हो उसमें से 1 में से घटा देंगे, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे जो 6 लिख रहे हैं यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्यों, तो ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, ठीक है, ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, 0.325 हो जाएगा। इसका आंसर कितना, 0.675 है। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।